किसको समझती हैं कि इसका बहुत बड़ा हाथ है? आप किसको आइडियलाइज़ करती हैं? अपनी माँ को। मेरी माँ ने जो ज़िंदगी में तकलीफ़ें देखी हैं और जितना सब्र किया उन पर, तो मुझे लगता है ये उन्हीं के सब्र का सिला है। जहाँ आपके मद्दाह हैं, बहुत चाहने वाले, वहाँ दुश्मन भी होंगे। मैं उन चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे निकल गई हूँ, बहुत आगे निकल गई हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है, कोई क्या करता है, कोई मेरे साथ कितनी दुश्मनी रखता है, कितना हसद करता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह ने मुझे इन चीज़ों से आज़ाद कर दिया है। फैमिलीज़ कहती हैं हमें नोटों वाली मशीन निकल आई है जो बासी रोटियां खाएगी और सोने के अंडे देगी। मुझे कुछ बनना था और मैंने अपने घर के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए मैंने कुछ करना था, तो मैं इसलिए आई हूँ। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त महक मलिक साहिबा, जिन्होंने ना सिर्फ शोहरत की बुलंदियों को छुआ बल्कि यहाँ मौजूद तमाम अदाकाराओं को टफ टाइम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सबसे पहले ये बताएं कि महक मलिक अब एक ब्रांड है, एक नाम है, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये बताएं कि आपकी इस कामयाबी के पीछे आप किसको समझती हैं कि इसका बहुत बड़ा हाथ है? आप किसको आइडियलाइज़ करती हैं? अपनी माँ को। अच्छा, अपनी मेरी माँ ने जो ज़िंदगी में तकलीफ़ें देखी हैं और जितना सब्र किया उन पर, तो मुझे लगता है ये उन्हीं के सब्र का सिला है। ठीक है, अब ये बताइएगा कि ऑब्वियसली आप एक शीमेल हैं, यहाँ तक का जो सफ़र रहा आपका वो कैसा रहा? उसमें कितनी दुश्वारियाँ रहीं, कितनी मुश्किलात रहीं? जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन कराई उसके बाद सोसाइटी ने आपको कैसे कबूल किया, फैमिली ने आपको कैसे कबूल किया? देखें, आप जब चार दीवारी के अंदर होते हैं तो आप महफूज होते हैं, मीन्स कि आप जब अपने घर में होते हैं तो महफूज होते हैं। जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको हर तरह के हालात का सामना करना पड़ता है। तो सेम मैंने भी बहुत सारे हालातों का सामना किया है, लेकिन मेरी जो उम्मीद थी वो कभी नहीं टूटी। वो इसलिए क्योंकि मेरी इस दुनिया पर किसी इंसान पर नहीं थी, मुझे मेरे अल्लाह पर उम्मीदें थी और मेरे अल्लाह ने हमेशा उन मुश्किलात से मुझे निकाला है। तो बस मैं शुक्रगुज़ार हूँ। अच्छा लगता है लोग इतना मुझसे प्यार करते हैं। आपको शोहरत कहाँ से मिली? शोहरत, मेरा एक सॉन्ग था ढोला वे ढोला तेरी यारी, वो मैं करके आई थी 104 बुखार में, तो वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया और वहीं से जो है ना ये आगाज़ हुआ। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा, जब मैं छोटी हुआ करती थी ना, तो मुझे याद है कि मेरे घर के पास एक घर हुआ करता था जहाँ पर तमाम ख्वाजा सरा रहते होते थे। वहाँ पर एक बात मशहूर थी कि यहाँ पर एक गुरु है जो इन सबको बहुत मारता है, इनको घर नहीं जाने देता, इनसे काम करवाता है, और तब से लेकर अब तक ना मेरे दिल में खौफ है कि ये डर लगता है मुझे ना इनसे। क्या ऐसा है, अभी भी गुरु हैं जो इस तरह का बिहेव करते हैं अपने चेलों के साथ? हाँ, ऐसा है। बहुत सारे अच्छे भी हैं जो अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छे रहते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो जालिम हैं, और मैं भी इस चीज़ से गुज़र चुकी हूँ। मैंने सालगिरहों पे लेन देन किया था, एक वो और 4-5 तोले जेवर था, और ऐसे करके जो है ना मैं सिर्फ़ एक गलती की सज़ा मुझे मिली कि उन्होंने पार्टी के पैसे भी जो सालगिरहों पे मैंने लेन देन किया था, और उन दिनों जब मैं सोचती थी कि हम अपना घर बनाएंगे और मैं ये पैसे जोड़ रही हूँ ना, जैसे एक कमेटी डालते हैं तो ऐसे मैं लेन देन कर रही थी। जैसे शादियों में आप भी जाते होंगे, आपकी अम्मी अब्बू वो लेन देन करते होंगे, हम भी ऐसे पार्टियों में लेन देन करते हैं अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों के। तो वो थी और कुछ जेवर था, तो मैं घर आ गई, और मैं घर आई अपनी ही फैमिली में आई और मैं बिना बताए आई। तो इसकी मुझे सज़ा क्या मिली कि उन्होंने वो मुझसे जेवर भी ले लिया और वो सारे पैसे भी इकट्ठे कर लिए कि बिना बता के आप क्यों गई हूँ, हालांकि मैं अपने घर पे आई थी। तो ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उस पर भी मैंने सब्र किया, और अल्लाह ने उसके बाद मुझे इतना दिया है, वो पता नहीं कहाँ गए वो पैसे, क्या उनकी वैल्यू नहीं रह गई, ना उस जेवर की कोई वैल्यू रह गई। तो मैंने सब्र किया, और इन चीज़ों का देखना पड़ता है, हालात का सामना करना पड़ता है, और ऐसे गुरु हैं। और अब तो पहले से बहुत बेहतर हो गया है, पहले था ऐसा लेकिन अब बहुत कम है, क्योंकि अब मीडिया का दौर है, सबको पता है कि मेरे हक़ाइक़, और सबको वो जानता है, हर चीज़ को वो जानता है, क्या सच है, क्या गलत है, क्या सही है, वो सारा कुछ जानते हैं। तो अब बेहतर है पहले से। आपने मुश्किलात का सामना किया, उसके बावजूद आप इस फील्ड में आई, आपके ज़हन में कभी नहीं आया कि मैं छोड़ जाऊं, कुछ और कर लूं?
नहीं, उस वक़्त तो नहीं था, अब है। उस वक़्त तो पता ही नहीं था ना, नादानी में इंसान बहुत कुछ करता है, बहुत गलतियां करता है, गलत रास्तों पर चला जाता है, उसकी ज़िंदगी का उसको पता नहीं होता, वो ख़ुद को मैच्योर समझ रहा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक उम्र के साथ एक वक्त होता है जब इंसान को पता चलता है, अच्छे बुरे की तमीज़ आती है, चाहे वो जितना भी अपने आप को समझदार समझे, लेकिन एक उम्र का हिस्से में उसमें हम सोचते नहीं हैं। तो अब दिल करता है इंशाल्लाह। तो अब तो आप एक ब्रांड, एक नाम है, शोहरत है आपके पास और तमाम अदाकाराएँ आपसे पीछे हैं, अब आप कहाँ जाएंगे? अब छोड़ के घर जाऊंगी। तो हर उसमें आपको ये बता दूं, हर उस चीज़ की चाहत होती है, ख्वाहिश होती है जो इंसान पा नहीं लेता। जब इंसान पा लेता है वो ख्वाहिश भी ख़त्म हो जाती है, वो चाहत भी ख़त्म हो जाती है। तो सेम लाइक ऐसे ही है, मैंने सब कुछ पा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब इसकी चाहत और ख्वाहिश मुझे ख़त्म हो गई है। देख लें, अब आप मदाहों को नाराज़ करेंगे इस बात से? नहीं, आपके मदाह किधर जाएंगे? नहीं, मदा तो मेरे साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। मेरी ज़िंदगी में हमेशा मैं उनके साथ रहूँगी और वीडियोस नहीं छोड़ूंगी, यूट्यूब नहीं छोड़ूंगी और उनके साथ आना जाना नहीं छोड़ूंगी। ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी आपने बात की गोल्ड की, एक कहानी सुनाई, तो ज़ेवर की बात करी थी, आपको बहुत ज़्यादा गोल्ड पहनने में दिखा, आपको शौक़ है बहुत ज़्यादा गोल्ड पहनने का? अपना लिया हुआ है या लोग गिफ्ट करते हैं? नहीं, लोग गिफ्ट कहाँ इतना करते हैं, जो हालात चल रहे हैं मैं अपना खुद बनवाती हूँ और मुझे पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो मैं बनवाती हूँ और पहनती हूँ और मैं घर जाती हूँ और मैं अपनी अम्मी को पहना देती हूँ, क्योंकि वो मेरी अम्मी की वो बातें मुझे आज भी याद होती हैं और मुझे लगता है कि हर औरत को ज़ेवर गहने बहुत पसंद होते हैं। तो अपने ही, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी अम्मी ने बहुत ज़िंदगी में अपने हालात के साथ जंग की है, तो वो अपना ज़ेवर बेच के उन्होंने अपना घर बनाया था और वो हमेशा कहती थी कि मेरे झुमके सी, मेरा टिक्का सी, मेरी नाथ सी, मेरे मापिया ने मैंने कड़े पाए सी, वो सारी चीज़ें ना अम्मी हमेशा कहती थी। तो मैं बनाती हूँ, पहनती हूँ और घर जाती हूँ और मैं अपनी अम्मी को सरप्राइज़ कर देती हूँ। तो अब आपने अम्मी के शौक़ पूरे कर दिए, वो जो उन्होंने चीज़ें उनके पास नहीं रही, आपने वो उनको वापस दिला दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ उनको दिलवाया है और उन्हीं के लिए ही मेरा जीना मरना है। और उनका जो कर्ज़ है, माँ बाप का जो कर्ज़ है, वो तो कोई औलाद नहीं उतार सकती, चाहे वो सारी ज़िंदगी ही उनकी खिदमत में लगा दे वो भी कम है, रात दिन उनके हुक्म पर खड़ा रहे वो भी कम है, क्योंकि जो माँ बाप का एहसान है ना वो नहीं उतार सकते आप। आपकी क्या मसरूफ़ियात रहती हैं? रोज़ फंक्शन करती हैं? नहीं, छुट्टियाँ भी आती हैं बीच में, पहले होते थे 2018 से पहले 2018 तक तो ऐसे होता था कि हमारी कोई दिन की छुट्टी नहीं होती थी, हर दिन हम बिज़ी होते थे। बीच में मुहर्रम और रमज़ान की छुट्टियां आती थी, बाकी हम पूरा साल बिज़ी रहते थे। फिर उसके बाद आपको पता कितना कोविड आ गया, कितने हालात मुल्क के हैं ऐसे हैं, तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। छुट्टियों पर कहाँ जाती हैं? घर रहती हूँ ज़्यादा, मैं अम्मी के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, कभी उनको अपने पास बुला लेती हूँ, कभी मैं घर चली जाती हूँ और मुझे लगता है कि मेरा सबसे कीमती टाइम यही है कि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ। आपके सीने में भी दिल है, तो कभी कोई पसंद आया? हाय, मेरे सीने में दिल है, धड़कता है, सब कुछ है, पसंद है सब कुछ है। तो मुझे मेरे मदाह, जो मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं, जो मुझे इज़्ज़त देते हैं, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो सब मुझे पसंद है और उनके लिए मेरा दिल धड़कता है। नहीं, मैं किसी और की बात कर रही हूँ। ज़िंदगी में चाहिए होता है एक शख्स आपको। हाँ, वो कहानी पीछे रह गई है अब आप आगे निकल गई हैं। मैं आगे निकल गई हूँ। आगे निकलने के लिए भी साथ चाहिए होता है। हाँ, है ना, मेरे चाहने वालों का साथ है ना। मतलब आप जवाब नहीं देना चाह रही? नहीं, वो सबको पता है आगे निकल चुकी है और मेरे चाहने वालों का साथ मेरे साथ है और मैं खुश हूँ उनसे। नहीं, वैसे आपको क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है, मर्दों की क्या चीज़ खूबसूरत लगती है? ये सुहेल वुडाइच ने भी यही कहा था और मैंने उनको बोला था कि आप ऐसी बातें ना करना, फैमिलीज़ देखती हैं तो अच्छा नहीं लगता। कुछ नहीं, जो अच्छे हैं, काला हो या गोरा हो, जो इंसान अखलाक का अच्छा है और जो दूसरों को इज़्ज़त देना जानता है, वही खूबसूरत इंसान होता है। बाकी ये जो सफ़ेद हैं, काले हैं, ये हमारी नज़र का धोखा है। तो इंसान कोई भी अच्छा हो सकता है, उसमें खूबसूरती जो बज़ाहिर आप देखते हैं, ये नहीं आप कह सकते कि ये बहुत अच्छा इंसान है। आप इतने महंगे कपड़े पहनती हैं, इतने महंगे जूते पहनती हैं, कितना कमा लेती हैं? सुना है कि आप बहुत कमाती हैं। हाँ, कमा लेती हूँ और बहुत अच्छा कमाती हूँ, लेकिन जितना लोगों के माइंड में है उतना नहीं कमा। तो आप बताएंगी कि कितना कमा लेती हैं, ताकि जो जितना लोगों के माइंड में है तो वो अपना माइंड सेट कर लेंगे। बस मेरे नसीब का जो है वो मैं कमा लेती हूँ मतलब आप ये भी नहीं बताना चाह रही?
हाँ, बस सबके सामने ही है, लोग अच्छी तरह जानते हैं, अच्छा कमा लेती हूँ। अच्छा ठीक है, अब आप ये बताइए कि आप मुल्तान में हैं, कितने दिन यहाँ पर हैं, आपकी परफॉर्मेंस की टाइमिंग क्या है ताकि लोग आपको देखने आएँ? मैं 7 दिन के लिए आई हूँ ड्रामा करने के लिए मुल्तान बाबा थिएटर में, और हम लोग यहाँ पे 7 दिन हैं। आज हमारा दूसरा दिन है, पीछे अभी 6 दिन बाकी हैं। और पहला शो जो 9 बजे स्टार्ट होता है 11 बजे ख़त्म होता है, और दूसरा 11:15 शुरू होता है और 1 बजे ख़त्म होता है। ठीक है, मुस्तकबिल में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? हाँ, कल का तो इंसान को पता ही नहीं है कि, लेकिन इंसान सोचता है। वही ना, हाँ। लेकिन इंसान हमेशा अच्छा ही सोचता है, और ये भी मैं कहती हूँ कि अल्लाह का एहसान है कि अगर किसी को अच्छा सोचने की, अच्छे बुरे के फ़र्क करने की उसको सलाहियत अल्लाह दे दे, और उसको अल्लाह बता दे कि ये गलत है ये सही है, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, ये उसके लिए छोटी बात नहीं है। तो मैं ख़ुद को यही सोचती हूँ कि जैसा अल्लाह को पसंद है मुझे वैसा बना दे, वो मुझे मेरे लिए सबसे बेहतर है। इस फील्ड में आपको मुस्तकबिल में किसी से ख़तरा भी है? मुझे नहीं, कोई ख़तरा नहीं है। आपके ओबियसली कंपटीटर तो होंगे ना, जहाँ आपके मद्दाह हैं बहुत चाहने वाले, वहाँ दुश्मन भी होंगे। ऐसा तो होता है, हम पेशा में तो होते ही हैं। आपके एंकर्स भी होंगे जो आपके साथ करते होंगे, डॉक्टर्स के साथ करते हैं, वकला के साथ, ऐसा तो होता है हम पेशा में। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उन चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे निकल गई हूँ, बहुत आगे निकल गई हूँ। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है, कोई क्या करता है, कोई मेरे साथ कितनी दुश्मनी रखता है, कितना हसद करता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह ने मुझे इन चीज़ों से आज़ाद कर दिया है। ख़वातीन जो होती है ना, उनको खूबसूरती बड़ी अट्रैक्ट करती है। आप इतनी खूबसूरत हैं, आप ये बताएं कि नेचुरल ब्यूटी है या आपने भी सर्जरी करवाई हुई है दूसरी अदाकाराओं की तरह? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक कुछ भी ऐसा नहीं किया, फिलर, लिप फिलर, कुछ भी नहीं, आज तक मैंने कुछ नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरल है। शुरू में मुझे मेरी फ़ील्ड के पता नहीं उनका भी ये भी हसद ही था मुझे लगता है। तो मुझे नोज़ का कहते होते थे कि आप नोज़ कंट्रोल करवा लो, नोज़ के ऑपरेट होते ये वो, पता नहीं वल्लाह वो मुझे हरास करती। इतनी खूबसूरत नाक है आपकी। वही तो मैं कहती हूँ कि उन दिनों मुझे लगता था शायद मेरी नोज़ प्यारी नहीं है, लेकिन अब जब मैं ऐसे करती हूँ ना अब तो सर्जरी से लोग ऐसी नाक बनवाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं बहुत प्यारी नोज़ है। अब तो मुझे सब जो है ना मेरी मतलब मेरे ओवरऑल मेरे फेस को, मेरी नोज़, मेरी आइज़, हालांकि मेरी आइज़ इतनी बड़ी नहीं है लेकिन फिर भी लोगों को पसंद आती है, मेरी स्माइल पसंद आती है, तो थैंक यू सो मच। नहीं, आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं, इसीलिए बहुत पसंद है सबको। बहुत प्यारे हैं, खुला के हंसती हूँ। आपकी स्माइल्स लोगों को बहुत पसंद आती है। ऐसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि मैंने ख़ुद भी सुना और हम छोटे होते थे तब से ही सुनते आ रहे हैं, कहते हैं ख्वाजा सिराओं का जनाजा नहीं होता और उनको रात के अंधेरे में लेके जाते हैं। और अभी तक मेरे दिल में वो सवाल है, क्योंकि मैं जब छोटी थी ना तब से मैं सुनती आ रही हूँ। हमारे घर के पास एक, मैंने आपको बताया कि घर हुआ करता था, कहते हैं कि भाई उनका अलग कब्रें होती हैं, कब्रों में पता नहीं सीधा लिटा देते हैं या इस तरह का कुछ है। क्यों, कोई जंगली मखलूक है या कोई खलाई मखलूक है या कोई बाहर से आई हुई है? ऐसा कुछ नहीं है। जो मुसलमान होते हैं उनके मुसलमानों के जैसे होते हैं जनाजे, वैसे ही होते हैं। जो ईसाई होते हैं इस फील्ड में, क्रिश्चियन भी होते हैं, साथ में हिंदू, हर उससे जो है ना मज़हब से होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जनाजा होता है, लेकिन उसमें सिंपल सा ऐसा होता है कि वो इस वजह से भी लोग कुछ कंफ्यूज होते हैं कि अब ये यहाँ रह रहे हैं, इनका यहाँ पे जनाजा क्यों नहीं हो। अब देखें ना, कोई परदेश में रहता है, परदेसी आप जानती होंगे, देखा होगा, तो वहाँ पे अगर वो फ़ौत होते हैं तो उनको वो क्या करते हैं कि अपने पाकिस्तान में लेके आते हैं, अपने घर में लेके आते हैं। बहुत सारे ऐसे करते हैं। तो ऐसे ये भी इनके घर कहाँ होते हैं, रहते ये कहाँ होते हैं, इसलिए फिर जब इनकी डेथ होती है तो वो उनकी फ़ैमिली के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं कि ऐसे ऐसे उनकी डेथ होगी। तो वो फिर फैमिली वाले कहते हैं कि आप जो है ना आकर ले जाते हैं या एम्बुलेंस में, वो कहते हैं कि उनको उधर से भेज दें। तो वो फिर उनके पीछे जो उनका घर होता है, फैमिली घर होता है, वहाँ पे उनका तदफीन होती है, जनाजा होता है, सारा कुछ होता है। ऐसा कुछ नहीं है, सब फेक बातें हैं। अच्छा ये भी हमने सुना कि जो ख्वाजा सिरा होते हैं, पता चल जाए किसी को कि भाई यहाँ पर एक ख्वाजा सिरा है, तो ख्वाजा सिरा की टीम जाती है, उनको लेके आती है, चाहे वो आना चाहे या ना आना चाहे, चाहे उनके पेरेंट्स उनको भेजना चाहें या ना भेजना चाहें, लेकिन वो ज़बरदस्ती उनको उठा के ले आते हैं और फिर उनसे यहाँ पे जो उनके काम है, जो मेहनत मुशक्क़त है, वो करवाई जाती है। ऐसा भी है, होता है? नहीं, कभी होता होगा, लेकिन अब तो ऐसा नहीं होता। अब तो जो मुल्क के हालात चल रहे हैं तो वो तो बल्कि कहते हैं कि हमारी तो लॉटरी निकल आई है। फैमिलीज़ कहती हैं हमें नोटों वाली मशीन निकल आई है,
जो बासी रोटियां खाएगी और सोने के अंडे देगी। अब तो वो ख़ुद कहते हैं कि आप इनको ले जाएं, वो ख़ुद छोड़ कर जाते हैं और मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा ये तकलीफ़ दे अमल। आप अपनी मर्ज़ी से आई थी? मैं तो अपनी मर्ज़ी से आई थी। तो आपकी मदर ने आपको आने दिया? मैं नहीं, वो नहीं चाहती थी कि मैं जाऊं और कोई भी नहीं चाहता था, तो बस मैं आ गई। मुझे कुछ बनना था और मैंने अपने घर के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए मैंने कुछ करना था, तो मैं इसलिए आई हूँ। और अब तो मतलब कि माँ बाप ख़ुद भी छोड़ जाते हैं और ये बहुत बड़ा तकलीफ़ दे अमल है कि वो छोड़ जाते हैं कि आप इनको रखें और बस इनकी कमाई और इनके पैसे हमें भेजते रहें और बाकी बस इसकी ना खुशी ना गम ना बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसे भी हैं जो साथ देती हैं, जो मिलते हैं, जो रिस्पेक्ट करते हैं, वो कहते हैं कि आप घर पे भी आओ। और कुछ तो ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि ये हमारे घर भी ना आए, तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि आप जब यहाँ पे परफॉर्म करती हैं, जितने मद्दाह चाहने वाले हैं उनमें बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपसे मिलना चाहते होंगे, क्राउड को पीछे करके आप पे अटैक भी करते होंगे, बदतमीज़ी भी करते होंगे, कैसे हैंडल करती हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करता। मैं हज़ारों के मजमू में जाती हूँ लेकिन मुझे हाथ तक कोई नहीं लगाता। ब्लेस्ड हूँ मैं इस हवाले से, हर हवाले से ही। तो हाँ, लोग आते हैं सेल्फियाँ बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, मिलने के लिए। और रात को ही एक डेरा इस्माइल ख़ान से फैमिली आई हुई थी, वो कह रहे कि हमारे पास कुछ नहीं था और मेरे पास मोबाइल था। मैंने कहा कि मेरे पास रेंट नहीं था, किराया नहीं था आने के लिए, तो मैं मोबाइल बेच कर ना हम लोग आए और हमारे पूरे घर का आप इश्क हैं। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश भी हुई और मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने कहा ये लोगों की इतनी मोहब्बत है मेरे साथ, तो ऐसा कुछ नहीं है, बदतमीज़ी कोई नहीं करता मेरे साथ। अल्लाह पाक इनको खुश रखे। आखिर में आप मुल्तान के लिए, अपने मद्दाहों के लिए, पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो दुआगो हूँ अपने पाकिस्तान के लिए। अल्लाह हमारे मुल्क पर आसानी करे, नज़र आसानी करे और जो लोग हैं वो भी हमारे लिए कुछ सोचें, हमारे मुल्क के लिए कुछ सोचें। अल्लाह ने इतना खूबसूरत हमें मुल्क दिया है जहाँ पर 4 मौसम हैं, फसलें हैं, हर चीज़ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। नॉर्दर्न एरियाज़, पहाड़ हैं, हर चीज़ है हमारे पास। बस पता नहीं हम क्यों इतनी मुश्किलों में घिरे हुए हैं। तो अल्लाह पाक हमारी जो कौम है उनके दिलों में एक दूसरे के लिए रहम मोहब्बत डाले और जो हमारे हाकिम हैं अल्लाह उनके दिलों में भी हमारे लिए मोहब्बत डाले और वो नज़र सानी करें हम पर, हम सब पर। देखा नहीं जाता, अब देखें एक बंदे की 20,000 तनख्वाह है और वो उसको 30,000 बिल आ गया है, तो वो क्या करेगा? वो कहाँ से देगा? वो खाएगा या बिल अदा करेगा? क्या करेगा? मुझे तो ये समझ है, इतनी तकलीफ़ होती है। बस लोग बैठे हुए हैं ऊपर एसी वाली गाड़ियों में, एसी वाले घरों में, और उनको तो कोई मसला नहीं है, लेकिन लोगों को देखें प्लीज़, जो नीचे लोग हैं उनकी आहें आपको लगेंगी। इंसान ने छोड़ जाना है, यहीं पर सब कुछ छोड़ जाना है, साथ कुछ नहीं लेकर जाना। तो जब हम जाएंगे हाथ खाली होगा, कुछ भी साथ नहीं होगा। प्लीज़ उनका सोचें, गरीब लोगों का सोचें, जो ख़ुदकुशियाँ करने पे मजबूर हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, प्लीज़ उनके बारे में कुछ सोचें। मैं यही कहना। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, महक मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने कहा कि शोहरत पाने के लिए, ब्रांड बनने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। उन्होंने भी मेहनत की और ये नाम पाया। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।